हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हमने पिछली वीडियो तक हमने देखा है रिस्क असेसमेंट के वो 5 स्टेप हायरार्की कंट्रोल के बारे में। अब हम देखेंगे कि जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो स्पेशल चीज हमें ध्यान देने की क्या जरूरत है। स्पेशली निबोस ने हर एक चीज को, हर एक पर्सन को कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, तो उसमें क्या ध्यान देने की जरूरत है उसके बारे में है ये। तो देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट करेंगे तो किन मुख्य रूप से किन बातों का हमें ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स। स्पेशल केस कुछ हो गया, स्पेशल केस में क्या आएगा देखेंगे। यंग वर्कर हो गया एंड वल्नरेबल वर्कर्स, जो नए नए काम पर आते हैं ना वल्नरेबल वर्कर, तो उसके काफी एनर्जेटिक रहते हैं वो, कभी इस इक्विपमेंट पर छेड़ेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे। उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें रिस्क असेसमेंट करना है, इनसे बहुत ज्यादा हजार्ड है। तो देखेंगे there are times when a risk assessment has to focus on one person or one specific group of workers because they are more vulnerable to particular hazards or more at risk। जो ज्यादा रिस्क पर रहते हैं उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा स्पेशल केस करके हमें देख करके ही रिस्क असेसमेंट करने होते हैं वर्क प्लेस पे। जैसे कि यंग पर्सन, यंग पर्सन क्या है कि काम पे पहली बार आता है तो कोई मशीन को छेड़ेगा, कभी टूल्स को छोड़ेगा, जो बोलो ठीक उसका उल्टा काम करेगा। बिकॉज जो नए नए कॉलेज से आता है या कहीं से भी कॉलेज से आता है या डायरेक्ट काम करने के लिए आता है तो उसकी बिहेवियर अलग होता है। आप भी देखते होंगे कि कुछ थोड़ा सा बिहेवियर के उल्टे आदमी साइड पे आपको मिलते होंगे, जो बोलो और करते हैं कुछ और। तो उनके भी ध्यान में रखते हुए हमें रिस्क असेसमेंट करना है कि क्या क्या इंक्लूड करना है। A young person is often defined by local law. Example in the UK, young person is anyone under the age of 18 years को उन्होंने अपने इधर भी सेम है। There are several reasons why a young person might be more vulnerable to risk in a workplace। बहुत सारे रीजन है जो vulnerable worker है वो रिस्क पे रहता है। Lack of experience in workplace in general, काम को उसको वर्क प्लेस पे साइड का इवैक्यूएशन प्लान का नॉलेज नहीं होता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, रिस्क होता है। फिजिकल एंड परहैप्स मेंटल इमेच्योरिटी, उसके पास मैच्योरिटी लेवल नहीं है शायद, और फिजिकली वो फिट होता है लेकिन बट मेंटेलिटी नहीं होता है। पुअर परसेप्शन ऑफ रिस्क, जैसे मैंने बताया कभी ये काम करेगा कभी वो काम करेगा, उसका जो सोचने की क्षमता गलत तरीके से किसी भी टूल्स किसी भी मशीनरी को ऑपरेट कर देना। हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप प्रेशर, जो साथी का जो काम करने का प्रभाव है उसका प्रेशर उन्हें मिलेगा। एगर टू शो अ विलिंगनेस टू वर्क, एगर मतलब वो उसके अंदर इच्छा रहती है कि हम ये मशीन चालू कर लूं, ये मशीन चालू कर लूं, सारा काम कर लूं, ये नया नया चीज सीख लूं, उसके अंदर वो ईगर रहता है, तो वो भी एक रिस्क है। लेस डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, उसके पास ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता है। तो जब कभी भी हम रिस्क असेसमेंट करें तो वुलनरेबल वर्कर को ध्यान में रखते हुए और ये 5-6 पॉइंट कवर करते हुए हमें रिस्क असेसमेंट बनाने हैं। For these reasons, you often need to think more carefully about the work that a young person is doing. It may be necessary to, होना चाहिए, क्या नेसेसरी होना चाहिए जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो carry out risk assessment especially with young person in mind। यंग पर्सन को दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करना है। प्रोहिबिटेड यंग पर्सन फ्रॉम कैरिंग आउट सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटीज, एग्जांपल ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी से क्या है, प्रोहिबिट करना चाहिए, रोकना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट देयर वर्क पैटर्न्स एंड आवर्स, नो नाइट शिफ्ट वर्क और ओवरटाइम। तो इंश्योर करें कि जो यंग पर्सन है उसको नाइट शिफ्ट न करने दें, उसके दिन में ही क्लोज सुपरविजन में उसका काम करवाएं। ट्रेन द सुपरवाइज देम मोर देन अदर वर्कर, जो दूसरा वर्कर है उससे ज्यादा उसे केयर करे, जो यंग वर्कर है उसको ज्यादा केयर करे। प्रोवाइड मेंटर्स टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज यंग पर्सन मोर क्लोजली देन अदर वर्कर्स एंड टू प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अदर वर्कर की अपेक्षा इन्हें ज्यादा कम्युनिकेशन, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। प्रोवाइड स्पेसिफिक हेल्थ सर्विलांस,
और टाइम टू टाइम उनको हेल्थ सर्विलांस भी प्रोवाइड कराएं। देन आपका आता है न्यू एक्सपेक्टेंट मदर्स, जो जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी हो गई, माँ बनने वाली है, उसका भी रिस्क असेसमेंट के बारे में जब हम असेसमेंट करेंगे तो इनका भी ख्याल करके हमें बनाना होता है। प्रेग्नेंट वुमन एंड न्यू मदर्स व्हाइल breastfeeding are the first 6 months after giving birth are more at risk from certain birth। यदि प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग हो, दूध पिला रही हो, या बच्चे के 6 महीने बच्चे जन्म देने के 6 महीने बाद ज्यादा रिस्क रहता है certain types of hazard। In most of these instances, the hazard present a risk not only to the woman but also to the baby को भी रिस्क रहता है। Many of these hazard can cause miscarriage, birth defect। बहुत सारे hazard है जो इसके miscarriage हो सकता है, birth defect हो सकता है, or ill health in the baby। Consequently, new and expectant mothers and often picked out by a local law which requires that they given special consultation through the risk assessment process। हर एक कंट्री में इसका रिस्क एक अलग से लॉ है। जब रिस्क असेसमेंट करें तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें रिस्क असेसमेंट करना है। प्रेग्नेंट वुमन को ध्यान में रखते हुए करना है हमें रिस्क असेसमेंट। जन टॉपिक फोकस थोड़ा सा हाईलाइट पर नजर डालेंगे। हजार्ड्स दैट प्रेजेंट ग्रेटर रिस्क टू प्रेग्नेंट वुमन का ऊपर है। हजार्ड्स दैट प्रेजेंट ग्रेटर रिस्क टू प्रेग्नेंट वुमन के लिए बहुत ज्यादा हजार्ड्स रहता है। क्या सर्टेन हजार्ड्स केमिकल लीड जो है उसके लिए प्रेग्नेंट वुमन के लिए बहुत ज्यादा हजार्डस है। सर्टेन बायोलॉजिकल एजेंट, रूबेला वायरस जो है प्रेग्नेंट वुमन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैनुअल हैंडलिंग स्पेशली लेटर इन प्रेगनेंसी है और मैनुअल हैंडलिंग कराते हैं तो वो भी रिस्की है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ज्यादा धूप गर्मी हो रही है तो उसका भी उसको इफेक्ट पड़ता है। होल बॉडी वाइब्रेशन, पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है। लेडी प्रेग्नेंट है तो वो भी इफेक्ट करता है। यदि रेडिएशन है वहां पे आयोनोजिक रेडिएशन, वहां पे दिक्कत होता है। नाइट शिफ्ट वर्क करती है तो भी उसका हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। स्ट्रेस है और कुछ वायलेंस है। तो ये क्या है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखते हुए हमें रिस्क असेसमेंट करना है। और ये सारी चीज जो दिया है 8-9 चीज, इसे क्या है उसे दूर रखना है, उस लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को इसे दूर रखना है। देन आपका आता है in all cases where a woman report that she is pregnant, a risk assessment should be carried out focusing on that work that she is doing and the hazards that might increase into risk to her and the child. It may then be necessary to change the types of work or the way that is done, change of the hours of work, suspend the woman from the workplace। आप उसे कुछ दिनों के लिए रेस्ट दे सकते हैं या उसका काम करने का आवर्स चेंज कर सकते हैं। These options are usually subject to local institute law, and remember that there will be usually other general employment and the anti-discrimination legislation that should be considered, not just health and safety law। Disabled workers को भी ध्यान में रखते हुए आपको रिस्क असेसमेंट करना है। People with disabilities may be greater risk, जिनको ज्यादा रिस्क होती है खतरे पे, साइड पे, depending on the nature and extent of their disability। For example, a visually impaired worker may be able to carry out a packing operation at their workstation without any risk to themselves or others, but they may find it very difficult to evacuate from the building during a fire using an escape route that is situated to the। एक डिजेबल्ड वर्कर है, वो एक पैकेजिंग का काम बैठकर अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन इनकेस इमरजेंसी हो गया तो वो कैसे भागेगा, उसके लिए भी आपको इमरजेंसी एग्जिट के बारे में सोचना होगा। और जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो इनका स्पेशल ध्यान करना है। बट दे मे फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट फ्रॉम द बिल्डिंग ड्यूरिंग फायर यूजिंग अ एस्केप रूट दैट इज अनफेमिलियर टू देम। इन दिस इंस्टेंस दे मे नीड टू सम असिस्टेंट द फॉर्म ऑफ इवैक्यूएशन बॉडी असिस्टेंट। इसके लिए आपको रिस्क असेसमेंट के लिए इवैक्यूएशन बॉडी असिस्टेंट उनके लिए रखना पड़ेगा ताकि जैसे इमरजेंसी हो तो उनको इवैक्यूएट कर सके असेंबली पॉइंट में। During the risk assessment process, it may be necessary to identify certain health and fitness criteria for some jobs, then evaluate staff against this criteria। This may result in this। बाकी कुछ important नहीं है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं। Overweight driver should be their eyesight checked, सब
चेक कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, बाकी देख सकते हैं। बाकी एक बार हम टॉपिक फोकस पर नजर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन एक लोन वर्किंग है। लोन वर्किंग क्या है? अकेला कुछ मेंटेनेंस का काम होगा, क्लीनिंग का काम हो गया, तो लोन वर्किंग को भी ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। लोन वर्किंग समझ लेना आप क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विस इंजीनियर हु स्पेंड 4 hours alone in a plant room servicing machinery is a lone worker, but so a health worker who travels around the local community visiting elderly patients to provide care eventually they may be in sight of other people at all times during their working days. तो लोन वर्किंग अकेला जो अकेला काम करता है कहीं पर जा करके, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें रिस्क असेसमेंट करने हैं। देन कुछ स्टडी क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने पढ़ा, जितना तक हमने हायरार्की कंट्रोल के बारे में पढ़ा और रिस्क असेसमेंट कंट्रोल उसके बारे में पढ़ा, तो ये आपको ये होमवर्क है। Why is the distinction between hazard and risk is so important to health and safety management? क्यों जरूरी है? रिस्क असेसमेंट का पर्पस क्या है? What techniques are used for identifying hazards? वो hazard आइडेंटिफाई करने के लिए वो टेक्निक्स क्या है? Identify two internal and two external source of information about health and safety. What are the 5 categories of health and hazard? What are the 5 steps involved in risk assessment? Apart from the office workers, what particular people in groups might require special consideration during the risk assessment in an office environment? What 2 factors are used to estimate risk? What is residual risk? What is the general hierarchy of control? What condition might trigger a risk assessment review? When should PPE be used? तो ये सब क्वेश्चंस हैं, आप अपने होमवर्क स्टडी में डाल सकते हैं कि कैसे करना है। बाकी हम इसका जो नेबोस का गाइडलाइंस है इसका आंसर हम देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।